के इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है कुछ मूलभूत सिद्धांत समदेशी कॉन्सेप्ट। इसके अंतर्गत विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। देखिए सांद्रता क्या होती है? विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय, कितना विलेय घुला हुआ है वही उसकी सांद्रता प्रदर्शित करता है। अब सांद्रता दिखाने के लिए, सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हम उसकी मात्रा कैसे लेते हैं? मोल में लेते हैं, ग्राम तुल्यांक में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, आयतन में लेते हैं। तो इसके आधार पर जो सांद्रता को प्रदर्शित करने की कुछ इकाइयाँ हैं, इसमें पहला पार्ट है प्रतिशत के पदों में, सांद्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए। इसका फर्स्ट पार्ट है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी W का मतलब ये है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय भी ग्राम में हो, विलयन भी ग्राम में, उसको कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, W/W। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान बटे 100 ग्राम। जैसे हम ये कहें कि 5% ग्लूकोज का विलयन है, इसका अर्थ ये है कि 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है विलेय के रूप में, अर्थात 5 ग्राम ग्लूकोज को 95 ग्राम पानी में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया जाए। दूसरा है द्रव्यमान आवलिक आयतन प्रतिशत, W/V, अर्थात इसमें विलेय को ग्राम में और विलयन को मिलीलीटर में लिया जाएगा। यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फार्मूला है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। जैसे हम कहें 5% नमक का विलयन, तो 5% नमक का विलयन अगर W/V लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम नमक 100 मिलीलीटर विलयन में मौजूद है। 100 मिलीलीटर विलयन है तो उसमें 5 ग्राम नमक घुला हुआ है। तीसरी प्रतिशतता है आयतन प्रतिशत, V/V के पदों में, अर्थात आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन बटे 100। अब आयतन मिलीलीटर, लीटर चाहे जिसमें लें। जैसे प्रायः द्रवों के लिए व्यक्त किया जाता है, जैसे हम कहें 10% एथिल अल्कोहल का विलयन, तो इसका मतलब ये है कि 100 मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर विलयन में 10 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल मौजूद, अर्थात 10 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल को 90 मिलीलीटर पानी में घोलकर 100 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। ये द्रवों के लिए विशेष रूप से आयतन। ये तो ये पार्ट जो प्रतिशत वाला है। दूसरी चीज है शक्ति, जिसे प्राय S से प्रदर्शित करते हैं, शक्ति या सांद्रता। इसमें विलेय की मात्रा ग्राम में और विलयन का आयतन लीटर में। प्रायः 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय की मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या विलयन की शक्ति करते हैं। जैसे नमक की सांद्रता 5 ग्राम प्रति लीटर है, तो इसका मतलब है कि 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम नमक विलेय है, घुला हुआ है। शक्ति सांद्रता प्रदर्शित करने की अगली इकाई मोलरता, इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। मोलरता का मतलब होता है कि 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, अर्थात मोलरता M बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर बराबर W। संकेत में विलेय के मोल को W/M डैश, मात्रा W, अणुभार M डैश और आयतन V दिया गया। आयतन V अगर मिलीलीटर में ले रहे हैं तो V/1000 करके सॉल्व करेंगे। अगर 1 मोलर विलयन है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 मोल घुला है, अर्थात अगर 1 लीटर विलयन में किसी विलेय के अणुभार के बराबर मात्रा घुली है तो उसकी मोलरता 1, इसे मोलर विलयन कहेंगे। इसी प्रकार सांद्रता की अगली इकाई है नार्मलता। मोलरता में कोई विशेष अंतर नहीं है।
नॉर्मलता में, जहाँ मोलरता में मोल की संख्या बटे अणुभार होता है, उसी तरह नॉर्मलता में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या दी जाती है। मोलों की संख्या के बजाय ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो कि मात्रा बटे तुल्यांकी भार की बराबर है। अगर मात्रा में हम तुल्यांकी भार से भाग देते हैं तो ग्राम तुल्यांक मिलता है, और उसमें आयतन से भाग दें तो नॉर्मलता मिल जाएगी। और अगर नॉर्मल विलयन है जिसकी नॉर्मलता 1 है, तो 1 लीटर विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक अगर खुला है तो नॉर्मल विलयन होता है। अर्थात 1 लीटर विलयन में विलेय के तुल्यांकी भार के बराबर मात्रा घोल दी जाए तो उसे नॉर्मल विलयन कहा जाएगा, उसकी नॉर्मलता 1 होगी। इसी प्रकार मोललता को m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। इसमें ध्यान देना है, विलायक की मात्रा जो है किलोग्राम में ली जाएगी। तो मोल के लिए W/m कर दिया और मात्रा W किलोग्राम में, ग्राम में है तो W/1000 कर देंगे। यहाँ विशेष रूप से नोट करने की बात है कि मोलरता और नॉर्मलता ताप परिवर्तन से बदलती हैं, जबकि मोलरता ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। विशेष ध्यान